आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन और 7 घंटे का। चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, मतलब खुद का जब वो एक राउंड लेता है तो उसको उतना ही समय लगता है जितना वो पृथ्वी का पूरा एक राउंड लेने में समय लगाता है। 27 दिन 7 घंटे का। चंद्रमा पृथ्वी की किस दिशा की ओर परिक्रमा करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का केवल आधा भाग ही सदैव पृथ्वी की ओर रहता है। क्या चंद्रमा का दूसरा भाग पृथ्वी के सामने कभी आता है? तो कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पृथ्वी के आसपास जब मून घूम रहा है तो वो एक राउंड भी पूरा लगा लेता है पृथ्वी का और खुद के एक्सिस पर भी पूरा एक राउंड लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी के मान लीजिए यहाँ के जो वासी हैं उन्हें मून का जो पार्ट नज़र आ रहा है उसमें कभी भी वो इस वाले पार्ट को नहीं देख पाएंगे और मून खुद के एक्सिस पर भी एक राउंड लगा रहा है क्योंकि दोनों का समय एक है। वो पृथ्वी के जब चारों ओर घूम रहा है तो उसको एक ही समय लगता है, 27 दिन और 7 घंटे का समय लगता है और खुद के एक्सिस भी घूमने में उसको एक ही समय लगता है। तो पृथ्वी के जहाँ के जो पर्सन हैं जो मून का जो पार्ट देख रहे हैं उन्हें कभी भी दूसरा पार्ट नहीं नज़र आता है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। इसको समझने के लिए आपको खुद घर में एक्सपेरिमेंट करना होगा या फिर आप बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आप खुद 2 कॉइन लीजिएगा, एक कॉइन को आप अर्थ समझिएगा और दूसरे कॉइन को आप मून समझिएगा, ठीक है? और थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को आराम से। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा गति के विपरीत चंद्रमा सूर्य की ओर किस दिशा में चलता है जिससे यह पृथ्वी की परिक्रमा में 2.5 दिन पीछे रह जाता है? पूर्व को। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को दिखाई देता है। इसी प्रकार देखा जाए तो माह में एक दिन चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं, ठीक है? मून है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसके विपरीत पूर्णिमा से अमावस्या तक यह धीरे धीरे घटता जाता है। चंद्रमा की इन परिवर्तित आकृतियों को क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं कहते हैं। जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आता है जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उस पर अंधेरा छा जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। क्या प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है? नहीं होता है, ठीक है? ये सिर्फ तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं तब ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है? क्योंकि पूर्णिमा तो होती रहती है लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है और चंद्र ग्रहण तभी होता है लेकिन जब पूर्णिमा हो। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में परस्पर कितने डिग्री का झुकाव होता है? करीब 5 डिग्री का। चंद्र ग्रहण का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी की परछाई में आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा का केवल कुछ भाग ही पृथ्वी के परछाई में आता है तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है? खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण कब होता है? यह जब चंद्रमा पृथ्वी की और सूर्य के बीच में आ जाती है। सूर्य ग्रहण को खंड सूर्य ग्रहण तब कहा जाता है जब सूर्य का अधिकांश भाग दिखाई नहीं देता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है तो इस सूर्य ग्रहण को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। उन सागरीय तरंगों को क्या कहा जाता है जो चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होती है? उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। उन सागरीय तरंगों को हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। देखिए, चंद्रमा सूर्य से 2.6 लाख गुना छोटा है लेकिन सूर्य की तुलना में 380 गुना पृथ्वी के अधिक समीप भी है। फलतः चंद्रमा की ज्वार उत्पन्न करने की क्षमता सूर्य की तुलना में कितनी गुना अधिक होती है? मात्र 2.17 गुना। एक दिन में सामान्य 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा किस कारण से आते हैं? पृथ्वी की घूर्णन के कारण आते हैं।
नेक्स्ट है, एक दिन में सामान्य 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आते हैं। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन कहाँ पर ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं? तो ये आते हैं साउथहैम्पटन, दक्षिणी तट, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सिध में होने के कारण दीर्घ अथवा उच्च ज्वार किस दिन आते हैं? यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह अपने केंद्र की तुलना में चंद्रमा से लगभग 6400 किलोमीटर समीप है। इसलिए पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने होता है उसका आकर्षण अधिकतम होता है और ठीक उसके दूसरी ओर का आकर्षण न्यूनतम होता है। इस आकर्षण के प्रभाव के कारण चंद्रमा के सामने स्थित जलमंडल का जल ऊपर उठ जाता है, जिसके फलस्वरूप कौन सी भौगोलिक परिघटना होती है उसे हम ज्वार कहते हैं। देखिए, जो 2 ज्वार वाले स्थानों के बीच का जल ज्वार की ओर खिंच जाने के कारण बीच में समुद्र का तल सामान्य से नीचे चला जाता है, जिससे वहाँ कौन सी घटना उत्पन्न होती है? भाटा उत्पन्न होती है। ठीक है, ज्वार में क्या होता है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसका जल है, ये जो मून है, इसकी तरफ जो जल है वो कुछ इस तरह से खिंचाव में जा रहा है। तो यहाँ पर जो खिंचाव में जा रहा है उसे हम कहते हैं ज्वार। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ का जल सामान्य से जो इसका तल होना चाहिए, समुद्र का तल, वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं भाटा। ठीक है, इसे हम कहते हैं ज्वार और इसे हम कहते हैं भाटा। चलिए, नेक्स्ट है, चंद्रमा के झुकाव के कारण जब इसकी किरणें कर्क या मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं, जो उस समय आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अयनवृत्तीय ज्वार। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? कब लॉन्च किया गया था और ये जो प्रोजेक्ट था ये कितने दिनों के लिए था? कौन सी जगह पर उतारा गया, उस जगह को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जितना कुछ आप जानते हैं चंद्रयान 3 से संबंधित सब कुछ आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू।